नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के पहले एडिटोरियल सेशन में जो है द इंडियन एक्सप्रेस से लो लेस इन पालघर, इस एडिटोरियल को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं कुछ प्रश्न ले लेता हूं। एक दो बच्चों ने मुझे क्वेश्चन जो पूछे थे कमेंट्स के थ्रू। एक बच्चा है राहुल बालियान, उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो वर्ड है QUARANTINE, इसको क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे, क्या इसका सही उच्चारण होगा। तो सबसे पहले तो आप सोचिए कि इसका उच्चारण करना आपको आता है क्या। क्या पढ़ते हैं इस वर्ड को? इसको पढ़ते हैं क्वारंटीन। ठीक है, क्वारंटीन इस वर्ड को पढ़ेंगे और इसका मतलब होता है कि एक निश्चित समय सीमा 14 और 21 डेज का लगभग होता है, तो उसमें संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखा जाता है या फिर अपने आप को आइसोलेशन में रखना होता है, उसको बोलते हैं क्वारंटीन। ये वर्ड कोविड-19 के चलते बहुत ज्यादा प्रचलन में है। तो राहुल जी, आपके प्रश्न का आंसर मैंने कर दिया है, क्वारंटीन इसको बोलते हैं। एक और स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा था, पवन कुमार जी गुप्ता ने पूछा था कि टू जो है वो एक इन्फिनेटिव की तरह यूज भी होता है और टू एक प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होता है, तो कैसे पता लगेगा कि ये प्रेपोजिशन है कि इन्फिनेटिव है। तो सबसे पहली बात तो पवन जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी के लिए इस प्रश्न का आंसर मैंने कर दिया है। आज शाम को जो 5 बजे आपको द हिंदू का एडिटोरियल मिलेगा, वहां इस प्रश्न का आंसर आप प्राप्त करें कि इन्फिनेटिव है तो कैसे पता लगे, प्रेपोजिशन है तो कैसे पता लगे, इन्फिनेटिव है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और प्रेपोजिशन है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका मैंने आंसर किया है, उस सेशन में जाकर जरूर देखिएगा सेशन को कंप्लीट। अब देखो, हम बात करते हैं आज के सेशन की जो द इंडियन एक्सप्रेस से है। एडिटोरियल जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमेशा मिलता है, वहां से प्राप्त कर लें। आप पहले खुद से पढ़ लें इसको पूरा, पढ़ने के बाद एक बार वीडियो सेशन को देखें कंप्लीट। क्या आपने जो सोचा वही यहाँ पे मैंने बताया है, ये चीज़ों को मैच करने का प्रयास करें। ये एक प्रैक्टिस है, एक ड्रिल है, ऐसी ड्रिल है जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और कल से हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का, जो कि आपको 2 एडिटोरियल्स पर डे प्रोवाइड हम करवाते हैं। एक एडिटोरियल हालांकि मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाता हूं, वहां थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मैंने बताया था कि आपको वोकैब पीडीएफ मिल जाते हैं, क्विज मिल जाते हैं, तो वहां पे आप बाई कर सकते हैं हमारी ऐप आशीष क्लासेस से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो बात करते हैं लो लेस इन पालघर का मतलब क्या है। देखो, पालघर तो यहाँ पे जगह का नाम है, महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे लो लेस का मतलब होता है जहां कानून की कमी हो। लो का मतलब कानून होता है, कानून कायदे नियम कायदे, इनको बोलते हैं लो। लेस है इसका मतलब वो चीजें नहीं दिखाई दी, तो पालघर में यहाँ पे कानून व्यवस्था नजर नहीं आई, उसके बारे में बात कर रखी है इस एडिटोरियल में। चलो शुरुआत करते हैं और अंत तक पढ़िएगा। सेशन को जरूर मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। देखिए, सबसे पहले द लिंचिंग है। लिंचिंग यहाँ पे नाउन हो गया। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे द जो है वो आपको एक डिटरमिनर दिया हुआ है, तो जब आर्टिकल दे रखा होता है, डिटरमिनर दे रखा होता है, तो अगला शब्द आप नाउन कह सकते हो। ठीक है। अब कल एक बच्चे ने और प्रश्न पूछा था, विशाल नाम से एक बच्चा, उसने प्रश्न पूछा कि यहाँ पे कल एक वर्ड था इंपेरेटिव, द इंपेरेटिव था, तो वो एक नाउन कैसे हुआ। मैंने उसको नाउन बताया था और वो एक एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव है तो फिर द क्यों आ रखा है वहां पे, ये पूछा था। तो इंपेरेटिव नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। अगर आप जनरल वे में सर्च करोगे गूगल पर तो वो नहीं मिलेगा। आप ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड में देखोगे तो उसके दोनों प्रयोग मिलेंगे आपको, वो नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, तो इसलिए वहां पे वो नाउन था। तो द लिंचिंग का मतलब क्या हुआ? लिंचिंग का मतलब मैंने यहां लिख रखा है, किल समवन फॉर एन एलेज्ड ऑफेंस। एलेज्ड का तथाकथित, जैसा कि बताया गया, जैसा कि क्लेम किया गया है। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। तो कह रखा है कि कोई अपराध है, तथाकथित अपराध है, किसी का सुना कि भी अपराध किया है इसने, और उसको मार दिया जाता है बिना किसी लीगल ट्रायल के, बगैर कोई कोर्ट में केस किए उसको मार देते हैं, तो उसको लिंचिंग बोलते हैं। मॉब लिंचिंग आपने सुना होगा, भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर दिया जाना, उसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं। तो लिंचिंग किसकी? 3 मेन, 3 व्यक्तियों की लिंचिंग, 3 लोगों को मार दिया गया। कहां पर? पालघर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। इन द मिडस्ट ऑफ द कोरोना वायरस क्राइसिस, इसका मतलब हो गया इस क्राइसिस के बीच। कोरोना वायरस क्राइसिस, ये पता ही है आपको, ये कोरोना वायरस का संकट चल रहा है, और इन द मिडस्ट ऑफ मतलब इसी के बीच, इसी संकट के बीच एक और घटना घट गई है पालघर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, कि 3 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इज अ शॉकिंग केस ऑफ पुलिस फेलियर। तो देखो, इज किसको देखकर लग रहा है, इसका सब्जेक्ट आप निकालेंगे, तो ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट लिंचिंग है। लिंचिंग यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, तो यहाँ ये वर्ब हुई सिंगुलर। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ये एक शॉकिंग केस है ऑफ पुलिस फेल्योर। शॉकिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है,
अब आप अगर बोलेंगे यहां पे कि ए यहां पे आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद में हम नाउन लगाते हैं, एडजेक्टिव कैसे आया, तो आप देखिए नाउन के बाद में यहां पे ए के बाद में दो शब्द हैं, शॉकिंग और केस। अगर दो शब्द हों तो फिर आप सेकंड वर्ड को नाउन कहेंगे। जनरल कंडीशन बता रहा हूं, अपवाद हो सकते हैं। पहला शब्द एडजेक्टिव होगा। तीन वर्ड्स अगर हो तो पहला एडवर्ब होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है, तीसरा नाउन होता है। ये ध्यान रखना, ये भी सामान्य कंडीशन की बात हम कर रहे हैं। तो ये एक शॉकिंग केस है। शॉकिंग का मतलब हतप्रभ कर देने वाला, अचंभित कर देने वाला, सरप्राइज कर देने वाला एक केस है। किसका? पुलिस फेल्योर का। इसको हम पढ़ते हैं पुलिस, और फेलियर का मतलब होता है असफलता। तो पुलिस की असफलता का ये केस है। रिपीट कर रहा हूं, तीन लोग हैं, उनको लिंचिंग की गई पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, कोरोना वायरस के क्राइसिस है उसी के बीच। ये एक शॉकिंग केस है पुलिस की असफलता का। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। मोर देन 100 पीपल, मोर देन से अधिक, इसको आप ओवर से रिप्लेस भी कर सकते हो, बिकॉज ओवर कैन बी यूज्ड, सेम कंडीशन के लिए यूज हो सकता है, और कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन। ठीक है, संख्या में अधिक हो तो उसके लिए मोर देन के लिए यूज कर सकते हैं। तो मोर देन 100 पीपल, तो 100 लोगों से अधिक। 100 पीपल 100 लोग, मोर देन उससे अधिक। सस्पेक्टेड जो संदेहास्पद हैं, जिनको जो शक के घेरे में है। टू बी इन्वॉल्व, सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व। सस्पेक्टेड किस लिए हैं? टू बी इन्वॉल्व कि वो शामिल थे। टू बी इन्वॉल्व, बी इन्वॉल्व कि वो शामिल हैं। किसमें? इन, इसमें शामिल है। इन्वॉल्व में इन लगता है। द इंसिडेंट, इंसिडेंट से पहले द क्यों है? क्योंकि ये वही इंसिडेंट है जो हमने ऊपर बात की है, पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में घटा जो इंसिडेंट है वही है। तो अगर किसी नाउन से इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो नाउन कौन सी है, किसके बारे में चर्चा हमने की है, तो वो नाउन बन जाती है डेफिनेट, और द लगाते हैं। हैव बीन अरेस्टेड, अब ये हैव बीन किसको देखकर है? ये है इन 100 लोगों से अधिक लोग हैं उनको देखकर। तो 100 से अधिक लोगों को क्या किया गया है? गिरफ्तार किया गया है। अरेस्टेड थर्ड फॉर्म बीन के साथ पैसिव, क्योंकि गिरफ्तार पुलिस वाले करेंगे, तो यहां पे पैसिव बन गया। एंड द पुलिस पर्सनल, इसको क्या पढ़ते हैं? पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, कर्मचारी। तो पुलिस पर्सनल स्टाफ जो है हु एविडेंटली फेल्ड, एविडेंटली का मतलब यहां पे है क्लियरली, ऑब्वियसली, अपेरेंटली, है ना, ऑस्टेंसिबली। कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से, उसको बोलते हैं एविडेंटली। तो पुलिस पर्सनल जो हैं, जो कि एविडेंटली या क्लियरली फेल हो गए, असफल हो गए, टू प्रिवेंट द क्राइम, क्राइम को रोकने में। फ्रॉम, किससे रोकना है? तो प्रिवेंट के साथ में हम फ्रॉम लगाएंगे। किससे रोकना है उसके लिए ये मैंने बताया है आपको कि रोकने संबंधी जो भी शब्द होते हैं, चाहे आप स्टॉप ले लीजिए, चाहे आप प्रिक्लूड ले लीजिए, चाहे आप प्रिवेंट ले लीजिए, जहां कहीं भी रोकने संबंधी शब्द होगा वहां पे फ्रॉम लगाते हैं। अगर दे रखा है कि किससे रोकना है, तो यहां पे प्रिवेंट द क्राइम फ्रॉम बीइंग कमिटेड। बीइंग कमिटेड मतलब घटित होने से या फिर कमिट किए जाने से, अपराध करना, गलती करना, उसके लिए एक वर्ब यूज करते हैं कमिट। अपराध करना हो तो कमिट अ क्राइम, मिस्टेक हो तो कमिट अ मिस्टेक। ठीक है, हैव बीन सस्पेंडेड, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है। किनको सस्पेंड कर दिया गया है? पर्सनल को, जो पुलिस पर्सनल है, पुलिस का स्टाफ है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। यहां से एक चीज और समझिए, पर्सनल जो शब्द आता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, स्टाफ है इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन। अगर मोर देन वन पर्सन देन वी हैव टू यूज देयर प्लूरल वर्ब, तो हैव बीन सस्पेंडेड पैसिव हो गया है। मैं रिपीट कर देता हूं क्या लिखा गया था इसमें। देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया था, मैंने रिपीट कर दिया था। अब मोर देन से बात करें तो 100 लोगों से अधिक लोग जो शक के घेरे में थे कि जो इस इंसिडेंट में शामिल थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और पुलिस का स्टाफ जो कि स्पष्ट रूप से असफल रहा था इस अपराध को रोकने से, अपराध के घटित होने को रोकने से, कि अपराध घटित हुआ है, रोक नहीं पाए, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, ये बोलना चाह रहा है। अगले स्लाइड की हम बात करते हैं। देखिए वैसे बहुत आसान है, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ते हैं, जब आप द हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ के आते हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, बिल्कुल कहानी सा लगता है। यही फर्क है कि डिफिकल्टी लेवल तक जाके देखिए, फिर आपको बाकी चीजें बहुत आसान लगेंगी। देखो, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैज ऑर्डर्ड अ हाई लेवल प्रोब। मैं दो चीजें बताता हूं यहां पे। एक चीज देखिए, ऑर्डर्ड है। ऑर्डर का प्रयोग आप दो तरीके से कर सकते हैं। ऑर्डर का प्रयोग आप नाउन के रूप में भी कर सकते हैं, और ऑर्डर का प्रयोग आप वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। अगर ये वर्ब है तो वी नीड नॉट यूज एनी प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड। अगर ये नाउन है देन वी हैव टू प्लेस फोर। ठीक है, नाउन के रूप में ऑर्डर है अगर तो फोर लगा सकते हैं, अगर वर्ब है तो कुछ नहीं लगा सकते। तो यहां पे देखो ऑर्डर्ड वर्ब है, क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है, तो इस कारण से नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड। तो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जो है, उन्होंने आदेश दिया है किस चीज का? हाई लेवल प्रोब का मतलब उच्च स्तरीय जांच का। प्रोब का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन, इसके आगे मैंने दिया है। एंड अश्योर्ड, और इन्होंने अश्योर किया है। इन्होंने क्या किया है? अश्योर किया है मतलब आश्वासन दिया है। अब आप पूछिए कि ये फॉर्म कौन सी है। If I ask you that which kind of form is this, तो if you reply that this one is second form of verb, then you are wrong, क्योंकि यहाँ पे end से पहले आप देखिए हैज के साथ verb की थर्ड फॉर्म दे रखी है।
अगर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आगे भी हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ये हैज तो वहां पे काम कर ही चुका अपना, तो हैज तो यहां पे कॉमन रख दिया, यहां थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म कहेंगे। अश्योर का मतलब होता है आश्वासन दिलाना, भरोसा दिलाना, और उन्होंने भरोसा दिलाया है दैट द कल्प्रिट्स विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। कल्प्रिट्स का मतलब अपराधी। अब ये द कल्प्रिट्स कौन है? जिन्होंने अपराध किया है, उसी की बात कर रहे हैं। विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, ये पैसिव हो गया, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनको न्याय मतलब विल बी ब्रॉट टू जस्टिस कि जो कल्प्रिट्स है उनके प्रति क्या जस्टिस किया जाएगा, कहने का मतलब उनको जो कानून के हिसाब सजा है वो सजा दी जाएगी। यहां पे इसका मतलब है विल बी ब्रॉट टू बुक, एक प्रकार से एक लिख लीजिए, एक ब्रिंग टू बुक होती है फ्रेज, ब्रिंग टू बुक, इसका मतलब होता है पनिश करना। तो वैसा ही काम ये है कि उनको सजा मिलेगी। रिपीट कर देता हूं, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है और भरोसा दिलाया है कि जो अपराधी हैं उनको यहाँ पे सजा मिलेगी। वैसे जस्टिस है तो न्याय मिलेगा, कहने का मतलब न्याय मिलेगा जो विक्टिम्स है उनको, जो उनकी फैमिली है उनको, और यहाँ पे जस्टिस यहाँ पे किया जाएगा उनके साथ, मतलब उनको पनिश किया जाएगा, ये इन्होंने कहा है। ही नीड्स टू अर्जेंटली डिलीवर ऑन हिज प्रॉमिस, क्या कहना चाह रहा है? ही यहाँ पे उद्धव ठाकरे के लिए है, नीड्स का मतलब जरूरत है, टू अर्जेंटली डिलीवर, अर्जेंटली नहीं होता बीच में तो क्या होता? डिलीवर ऑन, टू के साथ में V0 है। अर्जेंटली क्यों है? क्योंकि वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या लगाते हैं? एडवर्ब लगाते हैं, तो ये एडवर्ब हो गया। तो अर्जेंट बहुत जरूरी, बहुत जल्दी है ना, अत्यंत आवश्यक है ये कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा करे। डिलीवर ऑन प्रॉमिस जब होता है तो इसका मतलब है प्रॉमिस को पूरा करे, अपने जो भी उन्होंने वादा किया है उसको पूरा करे, इसकी आवश्यकता है उद्धव ठाकरे के लिए। अगले स्लाइड की ओर मूव करते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? द इंसिडेंट, वही घटना जिसकी हम बात करते आए हैं पिछले 2 स्लाइड्स में, दैट टुक प्लेस, जिसने, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने, टुक प्लेस मतलब जो घटी है घटना, लास्ट थर्सडे, कब की बात है? पिछले गुरुवार नाइट को, अ वीडियो ऑफ विच, अ वीडियो, एक वीडियो ऑफ विच, जिसका, किसका? इस घटना का, वेंट वायरल, वायरल हो गया, सब्सिक्वेंटली मतलब आफ्टरवर्ड्स, इसको लिख सकते हैं आप आफ्टरवर्ड्स, बाद में, इसके बाद ये जो वीडियो है वायरल हो गया। वॉज एलिजली ट्रिगर्ड, अब ये वॉज किसके लिए है वो इस कोमा के खेल से आप समझिएगा। द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस लास्ट थर्सडे नाइट, पिछले थर्सडे नाइट को जो इंसिडेंट घटित हुआ जिसका एक वीडियो बाद में वायरल हो गया था, वॉज एलिजली ट्रिगर्ड, तो वॉज है इस घटना को देखकर ये सब्जेक्ट हुआ इसका, ये यहाँ पे इसकी वर्ब हुई जो कि एलिजली तथाकथित रूप से, एलिजली तथाकथित रूप से, रिपोर्टेडली यू कैन से, ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब होता है उत्प्रेरित करना, पुश करना, है ना, एनकरेज करना, प्रोड करना, इंसाइट करना, प्रोवोक करना, ये सब इंस्टिगेट करना, ये सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं। ट्रिगर का उत्प्रेरित करना, ये घटना कैसे घटी? इसके लिए ये कहा गया कि ये ट्रिगर हुई थी बाय सस्पिशन, संदेह से। सस्पिशन का मतलब संदेह, डाउट। तो ये एक संदेह था, एक शक था, दैट द मेन, कि वो आदमी, किनकी जिनकी लिंचिंग की गई थी वो 3 आदमी, इंक्लूडिंग 2 साधु, जिनमें 2 साधु भी शामिल थे, एंड द ड्राइवर, और एक ड्राइवर था, ऑफ द कार, उस कार का जिसमें वो सवार थे, इन विच, जिसमें दे वर ट्रैवलिंग, वो यात्रा कर रहे थे, इन विच किसके लिए आ रहा है? गाड़ी के लिए आ रहा है। फ्रॉम मुंबई टू सूरत, कहां से जा रहे थे? मुंबई से सूरत जा रहे थे। टू अटेंड ए फिनरल, फिनरल का मतलब होता है वही अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। वर थीव्स, अब ये क्या है? वर थीव्स, ये उनको शक था कि वो जो आदमी थे ये द मैन सब्जेक्ट, और ये यहाँ पे वर्ब बहुत दूर आ रही है वर्ब, तो यही समझना है आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल नहीं आएंगे आजकल, थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं, और मुश्किल ऐसे बनता है कि सब्जेक्ट देखिए कहाँ छूट गया है, वर्ब देखिए कहाँ आई है। तो वो चोर थे, ये शक था उनको। रिपीट कर रहा हूं, थर्सडे नाइट को जो घटना घटी थी जिसका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद इस घटना को तथाकथित रूप से एक संदेह के कारण ट्रिगर हुई, एक शक था उसके कारण हुई, और शक ये था कि 3 आदमी जिसमें 2 साधु शामिल थे, एक ड्राइवर था, वो कार का ड्राइवर जिस कार में वो सवार थे, वो मुंबई से सूरत जा रहे थे एक फिनरल को अटेंड करने के लिए, वो तीनों ही क्या थे? चोर थे। इसको लेकर ये घटना घटी। इसके बाद देखिए अगली स्लाइड में क्या है? द विलेजर्स, जो गांव वाले थे, पालघर की बात है तो उसके गांव वाले, बिलोंगिंग टू ए ट्राइबल कम्युनिटी, जो कि संबंधित है, बिलोंग में टू ही लगता है, जो संबंधित है किससे? एक ट्राइबल कम्युनिटी से, एक आदिवासी समुदाय से, हैड फॉर्म्ड विजिलेंटी, देखो विजिलेंटी बोलते हैं इसको। एक और वर्ड होता है, अगर ई हटा दूं मैं इसका और ये वर्ड हो जाए विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिलेंट का मतलब है वॉचफुल, जो सतर्क है, जो सावधान है, जो हर काम बड़े सावधान है, वॉचफुल सतर्क रह के करता है, उसको विजिलेंट बोलते हैं।
विजिलेंटी का मतलब क्या है? विजिलेंटी का मतलब होता है ए मेंबर ऑफ ए सेल्फ अपॉइंटेड ग्रुप ऑफ सिटीजन्स हु अंडरटेक लॉ एनफोर्समेंट इन देयर कम्युनिटी विदाउट लीगल अथॉरिटी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स विजिलेंटी मीन्स एक ऐसा सेल्फ अपॉइंटेड ग्रुप होता है लोगों का जो कि कानून अपने हाथ में ले लेता है। वो समझता है कि हम ही रक्षक हैं, पुलिस वाले जो काम करते हैं वही काम ये खुद करने लग जाते हैं। आसान भाषा में अगर समझें तो जो पुलिस का काम है ये खुद अपने आप को अपॉइंट करते हैं, वही काम वो कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पुलिस को अगर इत्तिला किया भी जाए, पुलिस को अगर इन्फॉर्म किया भी जाए तो भी शायद हमारा काम नहीं बनेगा। उनको ऐसा कुछ लगता है, इस कारण से खुद अपने कानून हाथ में लेकर वो काम को अंजाम दे देते हैं। इसको बोलते हैं विजिलेंटी। तो विलेजर्स जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से संबंधित है, अब देखो यहां से यहां तक का पार्ट अगर काट देंगे आप तो देखिए ये तो हो गया सब्जेक्ट और ये यहां पे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये मैन वर्ब हो गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक विजिलेंटी फॉर्म किया, मतलब एक ग्रुप बनाया, फिर इसके बाद में ग्रुप्स दे रखा है, ठीक है, हैड फॉर्म्ड विजिलेंटी ग्रुप्स एपरेंटली फॉलोइंग रूमर्स। एपरेंटली स्पष्ट रूप से कह दीजिए, या देखने पर जो लग रहा था वो कह दीजिए। फॉलोइंग रूमर्स, रूमर्स का मतलब हुआ दैट ऑर्गन हार्वेस्टिंग गैंग्स, चाइल्ड लिफ्टर्स एंड थीव्स वर रोमिंग इन द एरिया, जो कि एपरेंट तरीके से फॉलो कर रहे थे रूमर्स का, अफवाह का। अफवाह क्या थी कि ऑर्गन हार्वेस्टिंग गैंग्स, कि अंग को काटने वाली गैंग। ऑर्गन का मतलब शारीरिक अंग, बॉडी पार्ट्स। हार्वेस्ट का मतलब कटाई होती है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, एक आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कल वाले एडिटोरियल में। हार्वेस्ट का कटाई, जैसे फसलों की कटाई के लिए यूज करते हैं। गैंग्स का मतलब गैंग्स। चाइल्ड लिफ्टर्स का मतलब क्या हो गया, बच्चों को उठाने वाले। चाइल्ड का मतलब बच्चे, लिफ्टर्स का मतलब उठाने वाले। चाइल्ड लिफ्टर्स और थीव्स और चोर वर रोमिंग, वो घूम रहे थे इन द एरिया, उस क्षेत्र में जहां पे ये घटना घटी है। तो इनको ऐसा लग रहा था, एक अफवाह चल रहा था कि ऑर्गन हार्वेस्टिंग गैंग, चाइल्ड लिफ्टर्स और थीव्स जो हैं वो घूम रहे थे उस एरिया में। बाई ऑल अकाउंट्स, इसका मतलब है जो कुछ भी कहा गया उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू व्हाट वन हैज हर्ड और रेड, जो किसी ने कुछ सुना है, जो किसी ने कुछ कहा है, पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग द फॉरेस्ट गार्ड्स, जो वन रक्षक हैं, हु इनिशियली एप्रहेंडेड, जिन्होंने शुरुआत में एप्रहेंड कर लिया। एप्रहेंड का मतलब अरेस्ट करना है, सीज करना है, पकड़ लिया। द ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स थे, तीनों लोग थे, एक ड्राइवर, दो साधु, उनको पहले गिरफ्तार किया, पकड़ लिया मतलब। एंड द स्मॉल पुलिस टीम दैट लेटर अराइव्ड, और एक छोटी सी पुलिस की टीम जो बाद में अराइव हुई। लेटर का मतलब बाद में, ये समय के लिए आता है। इसका ऑपोजिट हम करते हैं अर्लियर, ठीक है। एक इसी की तरह का वर्ड होता है LATTER, इसका ऑपोजिट हम करते हैं फॉर्मर। तो ये सीक्वेंस की बात हम करते हैं तब यूज किया जाता है, ये टाइम की बात करते हैं तब यूज किया जाता है। ये डिफरेंस इन दोनों में। तो कह रहा है कि जैसा कि सुनने में आया, पढ़ने में आया कि फॉरेस्ट गार्ड्स जिन्होंने, ये हु इसी के लिए आया है, प्रारंभ में इनिशियली एडवर्ब हो गया, पहले तो पकड़ लिया था उन ट्रैवलर्स को, और एक छोटी सी टीम जो बाद में पहुंची थी पुलिस की उस गांव में। देखो अराइव्ड में एट पढ़ा होगा आपने, अराइव में एट लगता है, लेकिन यहां इन है। तो जब बड़ा प्लेस होता है ना भौगोलिक दृष्टिकोण से, देन वी हैव टू यूज इन विद अराइव, अदरवाइज आप एट के साथ चल सकते हो। फिर कह रहा है फेल टू इंटरवीन। अब ये पुलिस टीम के लिए है, पुलिस टीम इंटरवीन करने में असफल रही। इंटरवीन का मतलब इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, ये हस्तक्षेप करने में असफल रही। और प्रिवेंट द मॉब, और या फिर मॉब को प्रिवेंट करने में असफल रही। प्रिवेंट में फिर देखो फ्रॉम लग गया है और प्रेपोजिशन लग गया है तो ING लग गया है। प्रेपोजिशन का एक बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि सीधा सीधा ING लगता है, इसको रट सकते हो आप, ठीक है। और प्रिवेंट द मॉब, और मॉब और क्राउड में क्या डिफरेंस है याद रखिए। मॉब होती है आंदोलित भीड़, उग्र भीड़, गुस्से में आई भीड़, जो अनियंत्रित भीड़ हो। क्राउड है वो ऐसी भीड़ नहीं है, सुव्यवस्थित भीड़ होती है। तो और प्रिवेंट द क्राउड, और यह असफल रही भीड़ को रोकने में, किस चीज में, टेकिंग द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स। टेकिंग लेना, द लॉ कानून, इनटू इट्स ओन हैंड्स, भीड़ के लिए इट्स आया है, अपने हाथ में कानून भीड़ ने लिया। तो कानून को अपने हाथ में लेने से रोकने में भी असफल रही पुलिस की टीम, इंटरवीन करने में भी असफल रही, ये कहा गया है। और एक और स्लाइड हम डिस्कस करें। द इंसिडेंट रिप्रेजेंट्स, ये जो घटना घटी है ये दर्शाती है, ये इंसिडेंट्स हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पे वर्ब हो गई सिंगुलर वर्ब, ये दर्शाती है अ टेरिबल फेलियर, टेरिबल एडजेक्टिव है, फेलियर नाउन है। वही आप देख सकते हैं उस चीज को कि ए आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में ये जो वर्ड दे रखा है ये क्या हो गया, नाउन हो गया। यहाँ पे दो शब्द हो गए, पहला शब्द एडजेक्टिव हो गया। ये एक बहुत बड़ी असफलता है ऑफ द लॉ, किसकी, कानून की। एंड ऑर्डर मशीनरी, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, कानून व्यवस्था, उस मशीनरी जो भी इसको यूज करता है, मतलब जो इस कानून व्यवस्था मेंटेन करता है, पुलिस वालों की बात कर रहे हैं। तो ये जो घटना है ये रिप्रेजेंट करता है कि बहुत बड़ी असफलता है कानून व्यवस्था जो बनाने वाली टीम है, पुलिस है उनकी। द गवर्नमेंट मस्ट टेक एग्जेम्पलरी एक्शन, गवर्नमेंट को मस्ट
ऑब्लिगेशन, बाध्यता, अनिवार्यता, इसके लिए आता है। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? एग्जेम्पलरी एक्शन लेने चाहिए। एग्जेम्पलरी का मतलब क्या है? प्रेरणादायी, जिनको देखकर और लोग प्रेरणा ले सके, ऐसे एक्शन लेने चाहिए। तो गवर्नमेंट को यहां पे एग्जेम्पलरी एक्शन लेने की जरूरत है। किसके खिलाफ? पुलिस ब्रास। ब्रास का मतलब जो टॉप अधिकारी हैं, ठीक है, जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं पुलिस वालों, उनके खिलाफ रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं। किसके लिए? दिस शेमफुल एब्डिकेशन, इस शर्मनाक, दिस यह शेमफुल, शर्मनाक, फुल जब लगता है तो वह एडजेक्टिव होता है। सामान्य केस में केयरफुल, पेनफुल, हार्मफुल, ये शेमफुल। एब्डिकेशन, एब्डिकेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी निभा पाने में असफलता मिलती है, उसको एब्डिकेशन बोलते हैं। एंड सरेंडर टू मॉब जस्टिस, और मॉब जस्टिस के प्रति सरेंडर इन्होंने कर दिया था इसके कारण। सरेंडर में वैसे ही टू लगता है, आत्मसमर्पण करना। रिपीट कर देता हूं, गवर्नमेंट को यहां पे निश्चित रूप से एग्जेम्पलरी एक्शन लेने पड़ेंगे पुलिस के बड़े अधिकारियों के खिलाफ जो कि जिम्मेदार हैं। रेस्पॉन्सिबल में फोर लगा है, जिम्मेदार के लिए, जो दोषी हैं इस शर्मनाक, इस जिम्मेदारी के निर्वहन में असफल रहने के कारण। और मॉब जस्टिस के प्रति मतलब कहें कि सरेंडर किया। मॉब जस्टिस तो इसलिए कहा कि भीड़ ने तो अपनी तरफ से जस्टिस किया, उनको मार के, उनके सामने ये लाचार नजर आए तो इन्होंने घुटने टेक दिए उनके सामने। तो इस प्रकार से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो ये था आज का द इंडियन एक्सप्रेस। मिलते हैं शाम को 5 बजे द हिंदू एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।